कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस संसार में जब तक किसी को पुत्र पुत्री अर्थात संतान ना हो, तब तक एक औरत का जीवन अधूरा माना जाता है। इसीलिए जब तक औरत संपूर्ण नहीं मानी जाती, जब तक उसको संतान सुख ना मिल जाए। और आज का व्रत कुछ ऐसा ही है जिसकी अनमोल कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही संतानहीनों को संतान सुख मिलता है, और जिनकी संतानें हैं उनकी संतान पर आई मुसीबतें टल जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका कोई भी ऐसा सगा संबंधी जिसके जीवन में संतान सुख नहीं है, उसको भी संतान हो जाए, तो ये कथा अवश्य शेयर करें। इस कथा को सुनने मात्र से ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। बस मन में सच्ची आस्था के साथ इस कथा को सुनना है। तो ये कथा गंधर्वों के समय की है। वहाँ का राजकुमार था जिसका नाम जीमूत वाहन था। वो राजकुमार बड़े ही उदार और परोपकारी थे, परंतु जब उनके पिता ने वानप्रस्थ आश्रम में जाते इनको राज सिंहासन पर बिठाया, तो इनका मन राजपाट में लगा ही नहीं। वो सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें रास्ते में एक वृद्ध अवस्था में औरत विलाप करती हुई नजर आई। पूछने पर उस वृद्धा ने रोते रोते बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है और पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दान है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी ही देर बाद मैं पुत्रहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी ही उसका पुत्र ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा कि हे बूढ़ी माँ, आप डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, परंतु तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उस लाल कपड़े में खुद को लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोचकर निकाल लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दर्द से करहाने लगा। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से करहाना सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें, हाथ जोड़कर जीमूत वाहन निवेदन करने लगे। अब गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो कि दूसरे पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं को बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ
जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से अति प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। अब राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं, तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं, उन्हें जीवन दान प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का भी वरदान दिया। इस प्रकार जिमूत वाहन ने साहस से नाग जाति की रक्षा की। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर जो मैंने कथा सुनाई है, उस कथा को सुनना चाहिए। इस कथा को जो कोई भी सच्चे हृदय से सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतानहीनों को संतान सुख मिलता है और जिनके संतान हैं, उनके संतान को सफल जीवन का आशीर्वाद मिलता है और उन पर आई सभी मुसीबतें टल जाती है। इसीलिए जितना हो सके इस कथा को खूब शेयर करें, लाइक करें, हमें ढेर सारा प्यार दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी अद्भुत जानकारी और कथाएं लेकर आते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा। यदि आप भी हमारे साथ इस भक्ति के पावन मार्ग पर जुड़ना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और जुड़ जाइए हमारे साथ इस भक्ति की पावन बेला में। हरे कृष्णा।